आदाब, मैं लाइब और आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। नजीबाबाद अजमल खां रोड स्थित फहीम एडवोकेट के निवास स्थान पर पहुंचे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने बताया उनकी पार्टी सत्यता पर विश्वास रखती है, हमेशा दबे कुचले की आवाज को उठाने का कार्य करती है। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और उन्होंने बताया आज सड़कों पर आवारा पशुओं से रोज जान माल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब मजदूर परेशान है। हमेशा उन्होंने दबे हुए लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने बताया उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संगठन को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। एकता में बल के आधार पर संगठन को मजबूत करने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। बड़ी संख्या में उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जनपद बिजनौर में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उसी क्रम में नजीबाबाद के अजमल खां रोड पर भी चंद्रशेखर आजाद रावण का स्वागत किया गया। नजीबाबाद से ताफुजा की रिपोर्ट। बात का दौरा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बहुत मेहनत कर रही है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 से हम लोग आज़ाद हुए और आज 15 अगस्त 2023 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी में हमें आकलन करना चाहिए, हमने क्या खोया क्या पाया। और जब हम इसका आकलन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज भी वास्तविक आज़ादी से हम लोग दूर हैं। जिस सपने के साथ आज़ादी का ये संघर्ष का इतिहास लिखा गया है, हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हजारों लोग शहीद हुए, हजारों लोगों ने मुसीबतें झेली, काले पानी तक की सज़ा हुई। वो तमाम संघर्ष जो है उसके पीछे एक विचार था कि एक ऐसा मुल्क बनेगा जिस मुल्क में सभी जाति धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, महिलाओं को अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और देश मिलजुल के बुनियादी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं चाहे किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, जू की तू है। आज भी जाति के आधार पर गैर बराबरी होती है, शोषण होता है। आज भी धर्म के आधार पे हिंसा होती है, हत्या कर दी जाती है। आज भी मॉब लिंचिंग हो रही है। आज भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे स्कूल नहीं बन पाए, अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, गरीब लोग इलाज कमी कार्ड मिल रहे हैं। लोगों के पास आज भी, मुझे शर्म आती है कि सरकार बहुत बड़ी दिलचस्पी से बड़े मंच पे इस बात कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, सस्ता राशन। उस सरकार को ये कहना चाहिए था कि हमने 80 करोड़ लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन ये कहने के बजाय जब वो सस्ते राशन की बात करती है तो वो ये बताने का एहसास कराने का काम करती है कि आज भी हमारे देश में 60% आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लोगों के सर पे आज भी छत नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं है और तमाम तरह की जो बुनियादी समस्या है उससे भी हम लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने वोट की ताकत देकर जनता को अधिकार दिया था कि जो भी सरकार या नेता आपकी सुनवाई ना करे या आपके हितों के खिलाफ काम करे उसको बदल देना चाहिए। पहले राजतंत्र था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज जो है वो तलवार के दम पे मिलेगा। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो राज वोट की, बैलेट की शक्ति से तय हुआ। अभी भी इस देश की बड़ी आबादी बैलेट की शक्ति को नहीं समझ पाई, वोट की शक्ति को नहीं समझ पाई। ये यात्रा एक जागरूकता कार्यक्रम है कि लोग अपनी वोट की शक्ति को समझें और मिलजुल के नफरत फैलाने वाली, बांटने वाली, हिंसा को बढ़ावा देने वाली शक्तियों का जवाब देके एक ऐसा भारत बने जिस भारत में सभी को बराबरी का दर्जा हो, सभी प्रेम भाव से रहें और मिलजुल के सब लोग आगे बढ़ें और देश भी आगे बढ़े। वोट पे चर्चा चल रही है, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, कहाँ से चुनाव लड़ने का मन है आपका? ये पार्टी का फैसला है। पार्टी के लोग कई जगह पे तैयारी कर रहे हैं जहाँ पार्टी का आदेशों का लड़ा है। अभी नगीना में पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पार्टी जहाँ घोषणा कर दे, पार्टी ने मुझे जानकारी मिली कि यहाँ मुझे उन्होंने प्रभारी बनाया है। अदिति संगठन के नाम अब यहाँ का काम जो है मैं जिम्मेदारी से देख रहा हूँ, लगातार मैं आता जाता रहूँगा। बाकी निचले स्तर पे हमारे नेतागण बहुत बड़े पैमाने पे बुनियादी रूप से काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से हमारी साइकिल यात्रा चल रही है, सामाजिक परिवर्तन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ यात्रा, जो 150 गाँव से ज़्यादा में जिसने अभी तक जो है प्रचार प्रसार किया है। अगले 3 महीने ये यात्रा जारी रहेगी और इस यात्रा के जरिए हम नगीना लोकसभा और बिजनौर जिले की जो बुनियादी समस्या उनको जानने का, उनके निस्तारण के लिए सरकार
और प्रशासन के जरिए उनको रखने का, उनको उनकी समस्या को हल कराने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी चर्चा है कि आप नगीना लोकसभा से आगामी चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि चुनाव, पार्टी हमारी चुनाव भी लड़ेगी, मैं लड़ूँ या कोई और लड़े, लेकिन हमारी पार्टी नगीना में बहुत मजबूती से कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी नगीना लोकसभा जीतेगी। क्या आप गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, सिंगल पार्टी लड़ेंगे चुनाव? वो फैसले अभी 2023 के बाद होंगे, उसमें बहुत कुछ बाकी है। लेकिन आपको बात मुझसे पूछनी चाहिए कि क्या यहाँ मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या छुट्टा पशु जो है, जिस तरह से किसानों के और कई जैसी घटनाएं सामने आई, छोटी छोटी बच्चों की जो है वो महिलाओं को पटक पटक के मार रहे हैं, क्या सरकार उस पर संवेदनशील है? क्या कानून का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है? जिस तरह से माफिया के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, क्या ये इससे जो है कानून का राज स्थापित हो जाएगा? क्या मीडिया सुरक्षित है? अध्यक्ष जी, अभी तो बात चल रही है ना, आपसे बात तो की जाएगी। अध्यक्ष जी, जिला बिजनौर के अंदर आपका संगठन कहाँ देखते हैं आप? बहुत मजबूत है। अब से पहले जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब हम 9 जिला पंचायत जीते और अब भी हमारे बहुत सारे साथी, जो हमारे सहयोगी साथी, वो भी यहाँ चेयरमैन जीते और वो मजबूती से जनता के हितों के लिए काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ संगठन मजबूत है और यहाँ इस संगठन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो संगठन है वो सक्रिय है। हमारे नेतागण चाहे वो मंडल के हों, जिले के हों, विधानसभा के हों, यहाँ हमारा बूथ सेक्टर तक का संगठन तैयार है। आज का जो कार्यक्रम था वो 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे था। उनकी इच्छा थी कि मैं एक दिन के लिए आऊं और उस शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हज़ारों हजार लोग यहाँ तैयार किए और जिनके काम करने से यहाँ एक चर्चा मजबूत हुई कि आगामी लोकसभा चुनाव आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बहुत मजबूत से लड़ने वाली है। अध्यक्ष जी, हमेशा संघर्ष करते दिखाई देते हैं, कभी सुकून से नहीं बैठते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिसका जो काम है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। अभी मुल्क में जो हालात हैं, ना मैं शांति से बैठ सकता हूँ, ना मीडिया शांति से बैठ सकती है और कोई भी शांति से नहीं बैठ सकता। शांति से लोग बैठें, ऐसा माहौल बनाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। धन्यवाद। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।